मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, बेशकीमती है। इसे मालिक की याद में अगर जीव नहीं लगाता तो जन्म मरण में चला जाता है, बेइंतहा दुख उठाता है। ऐसा अनमोल जन्म, ऐसा अनमोल तोहफा जो मालिक ने आत्मा को बख्शा है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए मनुष्य जन्म को मालिक की याद में लगा के, प्रभु की भक्ति इबादत में लगा के ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ। आप कोई भी काम धंधा करते हैं वो करते रहिए, क्योंकि कर्म जोगी तो हर जीव को होना ही चाहिए। कर्म तो करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ मालिक का नाम भी जपते रहो। कर्म करते हुए मालिक का नाम जपेंगे तो मालिक की खुशियां आपको बेइंतहा मिलेंगी। मालिक का रहमो करम आप पे मूसलाधार बरसेगा। और जो कर्म कर रहे हो उसमें भी फायदा होगा। जैसा भी आप कर्म करते हैं मालिक ने साथ देना है, बुरे कर्मों को छोड़ के। बुरे कर्मों में मालिक साथ नहीं देते, वो तो मन और काल महाकाल तिगड़ी नाच जीव को नचाता है। अच्छे कर्मों में मालिक जरूर साथ देते हैं। जैसे भी आप कर्म किया करते हैं, जैसी उसमें मेहनत करते हैं, जैसी आप हिम्मत करते हैं, वैसा ही आपको फल मिलता है। इसलिए भाई कड़ा परिश्रम करो, मालिक के नाम का सुमरन किया करो, ताकि मालिक आपके उन कर्मों में और बरकत डाल दे और दया में रहमत से आपको नवाजता रहे। किसी खास मौके पे, किसी खास बात पे आप मालिक को ज्यादा याद करते हैं। जरूरत पड़ जाए तो मालिक मालिक होती है, आगे पीछे कम याद करते हैं। यकीन मानिए, अगर निरंतर सुमन करने लग जाओ तो इस तरह की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं और लगातार खुशियों से आप लबरेज रहेंगे, माला माल रहेंगे। दूसरी बात, इस कलयुग में किसे गल्लों छड़दा ना संसार छी। वो आप सब जानते ही हैं कि ये संसार बड़ा ही उल्टा है। काल महाकाल के जो एजेंट इंसान बन जाता है तो फिर मालिक का नाम नहीं जपता किसी भी बात पे, फिर वो छोड़ता नहीं। तो सबसे बढ़िया तरीका कि आप सिर्फ और सिर्फ मालिक से प्रीत लगा के रखो, अपने आप को मालिक से जोड़ के रखो और उसकी दया में रहमत के लायक अपने आप को बना के रखो। दुनिया से क्या लेना है? तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। मालिक का नाम जपो, सुमरण करो, बजाय किसी की बुराई गाने के आप अपने अंदर की कमियों को दूर करते रहो। दूसरों की तरफ उंगली जब उठती है तो अपने आप 3 उंगलियां खुद की तरफ उठ जाया करती हैं। यानी दूसरों में कमी निकालते हो तो पहले खुद का जो कमियां हैं, खुद की जो बुराइयां हैं, उनको साफ कर लो, उनको दूर कर लो। तो भाई सुमरन का पल्ला ना छोड़ो। मन के उतार चढ़ाव समुंदर की तरह कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो चलता रहता है। लड़ो डट के मन से, अंदर की बुराइयों से लड़ो, क्योंकि अंदर की बुराइयां कहीं ऐसा ना हो आपको बुराई की दलदल में फंसा दें। विचार अंदर आते हैं, वैसे तो रोको, सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, इबादत के द्वारा। पर चलो अगर विचार ज्यादा आते रहते हैं तो 5 मिनट सुमन करो, मालिक से प्रार्थना करो कि मालिक मुझे ये विचार कभी ना आए, मेरे से जो विचार आ गए मुझे माफ कर दें। तो यकीन मानो आपको वो फल भोगना नहीं पड़ेगा। पर जो मन के विचार आते हैं उन पे कभी चला ना करो, उन पे अमल ना किया करो। जो भी बुरे ख्याल आए, बुरी सोच आई, उसके अनुसार चलो ना, क्योंकि जब आप उसके अनुसार चलने लग जाते हैं तो आप गुमराह हो जाते हैं और बुराई की दलदल में फंस जाते हैं। विचारों का क्या है? विचार शून्य तो कभी दिमाग होता ही नहीं, ये तो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं।
सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, तो इन विचारों पे कंट्रोल पाया जा सकता है। दृढ़ विश्वास रखो, हौसला बुलंद रखो, बुरे विचार आपका बाड़ बांका नहीं कर सकते, क्योंकि जो दृढ़ विश्वासी हैं कोई भी बुरे विचार का असर नहीं होता। जैसे आप माँ बाप जब नन्हे से होते हैं, छोटे से होते आप होते हैं, और आपके माँ बाप आपकी संभाल करते हैं, कई बार जरूरी नहीं होता कि आपकी हर बात सुने, आप कई बार गलत मांग लेते हैं। तो क्या माँ बाप आपकी वो गलत मांग कभी स्वीकार करते थे? जरा सोच के बताइए। बचपन में जब आप छोटे थे नहीं स्वीकार करते थे, आप ज्यादा जिद करते थे तो 2-4 थप्पड़ भी पड़ जाते थे। क्या आप कभी घर छोड़ा? कभी आपने माँ बाप को गाली गलौज किया, अंदर ही अंदर कर लिया, थोड़ा बहुत भड़ास निकाल ली, वो कोई बात नहीं। तो क्या आपने माँ बाप का कभी घर त्यागा? कभी माँ बाप को सोचा कि चलो यार इसको तो छोड़ें, ये तो तंग करते हैं? जी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि लाड़ भी तो कितना किया, प्यार भी तो कितना किया, ये अलग बात है। इस कलयुग में ये 100% सच है। 99 मांग पूरी हो जाए, 99 बार मालिक प्यार मोहब्बत से नवाजता रहे, बस एक बार अगर डांट हो, एक बार अगर रोका जाए कि बुरे कर्म ना कर, तो वो 99 बार का प्यार याद नहीं रहता, दया में रहमत। लेकिन एक बार की अगर कोई ऐसा मालिक ने कह दिया कि तेरी मांग पूरी नहीं होगी या तेरी ये इच्छा पूरी नहीं होती, तो आदमियों को वो एक बात ज्यादा याद रहती, वो 99 दया में रहमत सारी भुला देता है कि मेरी एक मांग पूरी क्यों नहीं हुई, ये क्यों नहीं पूरा हुआ। तो भाई ये घोर कलयुग का पहरा है, समय है, निशानियां हैं। यहां परोपकारों को लोग पल में भुलाते हैं और बुराइयां गाते रहते। इसलिए बुराई से ना जुड़ो, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को निकालो, याद रखो उन परोपकारों को, तो ओढ़ निभाने से कोई रोक नहीं सकता। कोई तकलीफ नहीं होती लोगों को, बस मन ही आदमी पे छा जाता है। सो मन से लड़ो, मन जीते जग जीत। इस घोर कलयुग में जो